वक्त खुदा हाफिज़िए। तस्वीरें 1989 की हैं, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी का जनाजा निकला था। गिनीज बुक ने उसे दुनिया का सबसे बेकाबू जनाजा कहा था। लाखों की वो भीड़ बेसब्र हो चुकी थी। लोगों ने खुमैनी के लकड़ी के ताबूत को हवा में उड़ा दिया, कफन को तार तार कर दिया। रहबर की लाश धूल में घिसट रही थी, उनके नंगे पैर दिखाई दे रहे थे। सेना ने गोलियां चलाईं, लेकिन भीड़ के आगे बेबस थी। आखिरकार एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को लाश के ठीक ऊपर लाना पड़ा। गार्ड्स ने लाश को जैसे तैसे बक्से में ठूंसा और हेलीकॉप्टर हवा में भाग गया। उस भगदड़ में 8 लोग कुचलकर मारे गए थे। आज 2026 में तेहरान, कुम, मशहद में भी वही मंजर है। सरकारी दफ्तर बंद हैं, बाजार सील हैं और आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित है, क्योंकि ईरान जानता है कि इस 2 करोड़ की भीड़ में अगर एक भी इजरायली ड्रोन घुस गया तो लाशें गिनने की जगह नहीं बचेगी। इसीलिए ईरान ने इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेजेश्कियन सरकार ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के लिए होटल किराए में 50% तक की छूट दी। स्कूलों, मस्जिदों और खेल परिसरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। बस और रेल सेवाओं का रूट भी बदला गया है ताकि लोग आसानी से समारोह में पहुंच सकें। लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए तेहरान की मेट्रो सर्विस और सभी सरकारी बसों को पूरी तरह फ्री कर दिया गया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हर 2 मिनट कर दी गई थी ताकि स्टेशनों पर भगदड़ ना मचे। हवाई क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए ईरान ने अपने सबसे आधुनिक S-300 और पावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। पूरे तेहरान में ड्रोन और निजी विमानों पर पूरी तरह की पाबंदी है और इसके साथ साथ विदेशी डेलीगेट्स और वीआईपी नेताओं की सुरक्षा के लिए विशेष अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। ईरान के दूसरे प्रांतों जैसे कि मशहद, इस्फहान और शिराज से लोगों को लाने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल अंतिम संस्कार ट्रेनें चलाई हैं। हमें उम्मीद है कि विदाई और अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए तेहरान में 1.5 से 2 करोड़ लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी पूरी क्षमता से सेवा करेंगे और देश भर से आए अपने प्रिय मेहमानों की मेजबानी करेंगे। जब तक ये लोग, जिन्हें ऊपर वाले ने चुना है, ये मैदान में डटे रहेंगे, हम निश्चित रूप से अपमान को न कहने की उसी नीति को जारी रखेंगे जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ने शुरू किया था। ईरान के साथ दुनिया खामेनेई को विदाई देने के लिए तैयार है, लेकिन इसी दौरान विज्ञान और मजहब की एक जंग भी लोगों को चौंका रही है। तो शिया कानून ये कहता है कि मरने के बाद जिस्म को तुरंत सुपुर्द खाक कर दिया जाए, लेकिन पॉलिटिक्स और वॉर ने मजहब को भी इंतजार कराया। 4 महीने तक आयतुल्ला खमैनी की बॉडी को क्रायोजेनिक एम्बामिंग और मिलिट्री ग्रेड केमिकल्स के सहारे महफूज रखा गया और अब से 5 दिनों का वो महाअनुष्ठान हो रहा है जो रूह कंपा देगा। मजहब के मुताबिक पहले गुस्ल होता है। शव को बेरी के पत्तों के पानी, कपूर के पानी और शुद्ध पानी से 3 बार नहलाया जाता है। फिर तहनीत होता है। माथे, दोनों हथेलियों, घुटनों और पैरों के अंगूठों पर यानी सिजदे के 7 अंगों पर कपूर का लेप लगाया जाता है। फिर तकफीन, कुरान की आयतों से रंगे कफन में बॉडी को लपेटा जाता है। ये विदाई सिर्फ तेहरान में खत्म नहीं होगी। ये ताबूत यहाँ से सरहद पार इराक के पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला जाएंगे। वहाँ मातम होगा और फिर 9 जुलाई को खामेनेई की जन्मस्थली मशहद के इमाम रजा श्राइन में इस देह को मिट्टी नसीब होगी। 5 दिन तक पूरा मिडिल ईस्ट एक एक्टिव ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा रहेगा। शख्सियत पूरे आलम इंसानियत के लिए इस तरह से थी कि जो आलम में मजलूमों के पुश्तबान थे, जो दुनिया में हक व इंसाफ की बात करने वाले थे, जो सच्चाई पे मबनी
मौक़िफ़ रखने वाले थे और बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने वाले थे। उनकी जो 40 साला जो उनका पब्लिक करियर रहा है, उसमें मुसलसल चाहे तो इस दौरान वो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर रहे या ईरान के प्रेसिडेंट रहे या उसके बाद वो सुप्रीम लीडर बने, पूरे इस दौर में उनकी शख्सियत ने पूरी दुनिया की सियासत पे छाप डाली और दुनिया ने देखा कि इस सदी में ऐसी शख्सियत उभर कर आई जो हर हाल में हक़ व इंसाफ की बात करने वाला है। लेकिन यहां आकर ईरान की रवायत और ईरान की सियासत एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस जाती है। नियम कहता है कि जनाजे की जो सबसे मुख्य नमाज होती है यानी सलात अल मय्यत, उसे सिर्फ और सिर्फ मरने वाले का सगा वारिस या उसका उत्तराधिकारी ही पढ़ा सकता है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इंटरनेशनल सस्पेंस। दुनिया जिसे आज तक शैडो प्रिंस कह रही थी, वो मुस्तबा खामेनेई अपने पिता की मौत के ठीक 8 दिन बाद 8 मार्च को ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरान का रिमोट कंट्रोल मुस्तबा के हाथ में है। लेकिन किस्मत की क्रूरता देखिए, पूरी दुनिया से वीआईपी डेलीगेट्स तेहरान पहुंच चुके हैं। भारत से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और राज्यपाल सैयद अता हसनैन अग्रिम कतार में खड़े दिखे, लेकिन वो बेटा जो इस मुल्क का नया रहबर है, वो अपने ही पिता के जनाजे से गायब है। जंग के बाद से आज तक मुस्तबा को किसी इंसान ने नहीं देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों छुपे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई? आखिर क्यों वो सामने नहीं आते? दरअसल इजराइल की मोसाद और उसके किलर ड्रोन्स तेहरान के आसमान में मुज्तबा का डेथ वारंट लेकर घूम रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम कह चुके हैं खमेनेई गए, अब अगला नंबर मुज्तबा खमेनेई का है। अगर ईरान समझौते को लागू होने से रोकने के लिए इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम पूरी ताकत से उसका जवाब देंगे और दिखा देंगे कि हमारे बीच कितनी बड़ी ताकत का अंतर है। असली परीक्षा समझौते को लागू करने में होगी और आगे कई और चुनौतियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री और मैंने आईडीएफ को सुरक्षा क्षेत्र में लंबे समय तक रहने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इजराइल कसम उठा रहा है, हो सकता है भीड़ के अंदर मोसाद के जासूस मौजूद हों, लेकिन ईरान कह रहा है अगर इजराइल ने गुस्ताखी की तो उसका भयानक अंजाम भुगतना होगा। मगर इस सब के बीच एक बार फिर जोर रहबर की अंतिम विदाई पर है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इस वक्त किसी भी तरह का जंगी माहौल बने। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मिसाइलें एक बार फिर हमले के लिए तैयार हैं। हालांकि ईरान के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि रहबर की शहादत जाया नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा, दुश्मनों को हिसाब तो देना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस शहादत के बाद हमारा हौसला और मजबूत हुआ है और ज्यादा मजबूत इरादे के साथ हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि हम अपने सुप्रीम लीडर और शहीद हुए बाकी लोगों की मौत का बदला जरूर लेंगे।